वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी को मेरे YouTube चैनल गोपाल गोराई में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 3 जल अनमोल संसाधन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए, एक नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के समझ सही अथवा गलत का चिन्ह लगाए। क नंबर, भूमि जल का स्तर कभी कम नहीं होता है, तो गलत होगा। ख नंबर, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, गलत। ग नंबर, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, यह भी गलत होगा। भूमि जल हर जगह पीने लायक होता है, नहीं, भूमि जल हर जगह पीने लायक नहीं होता, यह भी गलत होगा। रिक्त स्थानों के उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। क नंबर, झारखंड में वर्षा का वितरण डैश है, तो डैश में लिखेंगे भिन्न भिन्न। ख नंबर, जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है, तो लिखना है ठोस, द्रव और गैस। ग नंबर, वर्षा जल का संचयन को डैश कहते हैं, तो डैश में लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण। घ नंबर, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो डैश में लिखना है अंत संयंदन। व नंबर, वन की कटाई से भूमि जल स्तर में डैश आई है, तो डैश में लिखेंगे कमी। वन की कटाई से भूमि जल स्तर में कमी आई है। 3 नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। विकल्प है श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, तो इसका उत्तर होगा बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। 2 नंबर, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकरण, तो उत्तर होगा अत्यधिक वर्षा। जल निम्न में से कौन से द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता? विकल्प है हिमपात, झील का जल, नदी का जल, जल वाष्प, तो उत्तर लिखेंगे जल वाष्प। 4 नंबर प्रश्न है, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान जल निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं हुआ तो पौधा जल के अभाव में मुरझाने लगते हैं और अंत में सूख जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रूप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पूर्ण चापाकल नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में जल का निम्नलिखित महत्व है, जैसे जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोना तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जल से फसल एवं पौधों की सिंचाई होता है। जल से विद्युत बनाई जाती है। 7 नंबर प्रश्न है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर लिखेंगे वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पूर्ण पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे जल संरक्षण की विधियां तालाब एवं नहरों का निर्माण करके, गाँव में डोभा का निर्माण करके, बांधों का निर्माण करके। 9 नंबर प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचता है। 10 नंबर प्रश्न है, भूमि जल और भूमि जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाए, उसे चिन्हित कीजिए। उत्तर पेज 34 में है विज्ञान में, तो इसका चित्र है 3.4 भूमि जल और भूमि जल स्तर। 11 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हम वर्षा जल को बचाने की कोई तरह उपाय कर सकते हैं, जैसे छत प्रणाली। इस तरीके से छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। हमें नल के पानी को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है, भूमि जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर लिखेंगे भूमि जल स्तर में आई कमी के कोई कारण है, जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1 नंबर, जनसंख्या वृद्धि, कृषिगत उपयोग, औद्योगिकरण, वर्षा का असमान वितरण, वन की कटाई, जल की बर्बादी। 13 नंबर प्रश्न है, समझाइए कि भूमि जल की पूर्ण पूर्ति किस प्रकार होती है।
उत्तर इसके लिखेंगे वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में रिसकर भूमि के नीचे गहराई में अंतःसंधान हो जाता है और भौम जल की पूर्ण पूर्ति करता है। 14 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। झारखंड सरकार गांवों तथा शहरों में जल संचयन की कोई तरह के उपाय कर रही है, जैसे तालाबों का निर्माण, डोभा का निर्माण, बांध बनाना, बह कर बर्बाद हो रहे जल को रोकने, भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाने तथा वर्षा जल को जलाशयों तक पहुंचना इसमें शामिल है। इसमें हमारी सहभागिता यह है कि हम वर्षा जल को छत प्रणाली से छत की जल को इकट्ठा करके रख ले और फिर बाद में उसका पूर्ण उपयोग करें। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्रों में खारे जल के रूप में मौजूद है, 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। इसलिए पृथ्वी पर 3/4 जल होने के बावजूद भी पेयजल की समस्या है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल गोपाल गौराई को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।